हेलो फ्रेंड्स, लास्ट की क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री जो हमारा टॉपिक है वो डिस्कस कर रहे थे और उसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो हमने डिस्कस कर लिया था वहाँ पे। आज हम ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो भी हमारे क्वेश्चंस आए हैं एसएससी सीजीएल में 2022 में उनका हम सॉल्यूशन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए और लाइक और कमेंट करते रहिए। तो चलिए जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है दैट इज इफ cos a minus b is under root 3 upon 2 and sec a is 2, a lies between 0 to 90 and b also lies between 0 and 90, then what is the measure of b? यानी कि हमें b एंगल यहाँ पे निकालना है। यदि आप यहाँ पे ध्यान से देखें cos a minus b is under root 3 upon 2, तो हमें पता है कि जो अंडर रूट 3 अपॉन 2 है वो cos में किसकी वैल्यू होती है? वो होती है cos 30 की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए sec a की वैल्यू हमारी कितनी गिवन है? यहाँ पे sec a हमें गिवन है 2, तो sec में कितने की वैल्यू हमारी 2 होती है? यहाँ पे sec में होती है 60 की वैल्यू, तो a बराबर कितना हो जाएगा हमारा 60। जब हमें a की वैल्यू यहाँ पे 60 गिवन है, a माइनस बी हमें 30 गिवन है, तो b की वैल्यू हमारी कितनी आएगी? b विल बी 60 माइनस के 30 यानी कि 30 डिग्री, और यही हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि इस टाइप की प्रॉब्लम को हमें कैसे सोल्व करना है। ठीक है, तो बिल्कुल आसान सी ट्रिक थी यहाँ पे। चलिए अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं और उससे हम डिस्कस करेंगे कि किस टाइप की और प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ पे एसएससी में आ रही हैं। Next problem is what is the value of what is the value of 8 under root 3 sin 30 tan 60 minus 3 cos 0 plus 3 sin square 45 2 cos square 30। ये वैल्यू हमें निकालनी है यहाँ पे। देखिए बिल्कुल आसान है, यहाँ पे सीधे सीधे वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करनी है टेबल से। 8 अंडर रूट 3 ये हमें गिवन है यहाँ पे। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है टेबल से? 1/2, टेबल हमने आपको ऑलरेडी बता रखी है। tan 60 ये वैल्यू होती है हमारी अंडर रूट 3 माइनस cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये हमारा 3 हो गया प्लस 3। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, जब उसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास हो जाएगी वैल्यू 1/2 प्लस 2 इंटू cos 30 की वैल्यू कितनी होती है अंडर रूट 3/2, तो जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4। बस सिंप्लीफाई करना है और आपको यहाँ से सॉल्यूशन मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे ये हमारा दोनों मिलके हो गया 3, 8 3 जो होगा 24 यानी कि ये हो गया 12 माइनस 3 प्लस ये हो गया हमारा यहाँ पे 3/2 और ये भी हमारा यहाँ पे 3/2 हो गया, 2 से कट कर दिया यहाँ पे, तो 3/2 और 3/2 6/2 यानी कि 3 हो गया। तो फाइनली हमारे पास क्या आंसर आ गया यहाँ पे 12। ये इसका आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, केवल टेबल से वैल्यू पुट करनी थी और यहाँ से हमें इसका सॉल्यूशन मिल गया। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए। ये प्रॉब्लम्स हम इस तरह शॉर्ट ट्रिक्स में यहाँ पे सोल्व करते रहेंगे और आपको जो है एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं ये जो हम यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं।
चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं अभी। ये इसी बार का जो एग्ज़ाम हुआ था 2022 में एसएससी सीजीएल का, उसी के क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि पैटर्न कैसा आ रहा है इस बार, कैसे आपको तैयारी करनी है आगे के एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ sec A is 17/8, ये हमें गिवन है यहाँ पे। It is given that A is less than 90 degree, then वैल्यू हमें किसकी निकालनी है? 34 sin A, और यहाँ पे हमें गिवन है cot A। ये कितना गिवन है हमें? 15 cot A। दिस इज 15 cot A। cos A, और यहाँ पे tan A हमें कितना गिवन है? tan A हमें गिवन है 16। ये हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। केवल हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो हमें सेक वैल्यू गिवन है, तो क्या करते हैं हम यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। सपोज कीजिए ये हमारा एंगल यहाँ पे ए है, तो सेक जो होगा हमारे पास कितनी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे? सेक जो होगा ये हो जाएगा हमारे पास 17 और ये हो जाएगा हमारे पास 8, सेक की वैल्यू हो जाएंगी। तो यहाँ पे 289 माइनस 64 तो 15 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ पे। दिस इम्प्लाइज, ये वैल्यू क्या आने वाली है यहाँ पे हमारे पास? 34 इंटू साइन निकाल लेते हैं। साइन हो जाएगा हमारे पास 15/17 प्लस 15 इंटू कोट। कोट हम निकाल लेते हैं, 8/15 हो जाएगा। 8/15 डिवाइडेड बाय 68 इंटू कोस। कोस हो जाएगा 8/17। 8/17 माइनस 16 इंटू 10 हो जाएगा 15/8। तो बस सिंप्लीफाई करना है और आपको यहाँ से सॉल्यूशन मिल जाएगा। देखो 17 2 जा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 30 प्लस ये कैंसिल आउट हुआ तो ये हमारा 8 हो गया। यहाँ पे देखिए 4 तो 32 और माइनस 2 यानी कि 30, तो वैल्यू कितनी आने वाली है? 19। ये आपका सॉल्यूशन आ गया यहाँ पे, ठीक है। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा रिवीजन करोगे इनमें तो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। बस प्रैक्टिस ज़रूरी है। यदि आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो बिल्कुल आसान हो जाएंगी यहाँ पे, और कोई भी आपको प्रॉब्लम यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस में नहीं आने वाली है। तो चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको ये सब। तो थोड़ा सा सीरियस स्टडी यदि आप कर लेंगे तो आप वहाँ पे 100% क्वेश्चंस अपने करके आएंगे, एसएससी वगैरह जो भी आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। बाकी सभी एग्ज़ाम्स के लिए भी इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो बस थोड़ा सा आपको अपना पैटर्न अपना देखना है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है इफ tan स्क्वायर A प्लस का 2 tan A माइनस 63 इज इक्वल टू 0। tan स्क्वायर A प्लस 2 tan A 63 इज इक्वल टू 0 गिवन दैट A लाइज बिटवीन 0 to π/2। A लाइज बिटवीन 0 to π/2, मतलब π/2 से लेस है और 0 से ग्रेटर है A की वैल्यू। और इसी के साथ हमें क्या करना है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ये हमें वैल्यू निकालनी है यहाँ पे साइन ए, ठीक है। साइन ए प्लस के 5 कोस ए, 2 साइन ए प्लस के 5 कोस ए, ये वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है, ठीक है। चलिए देखते कैसे करते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है? सबसे पहले ये जो हमें यहाँ पे tan A में जो क्वाड्रेटिक गिवन है, सबसे पहले इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पे निकालेंगे। तो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इसके फैक्टर कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास हो जाएगा tan A माइनस
10a प्लस के 9 और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 10a माइनस के 7 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 63 के फैक्टर करेंगे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके 2 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 10a प्लस के 9 और 10a माइनस के 7, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या वैल्यू आएंगी, 2 वैल्यू आएंगी, एक तो आएगी 10a इज इक्वल टू माइनस के 9 और एक आएगा यहाँ से 10a इज इक्वल टू 7। तो ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे लेंगे 10a इज इक्वल टू 7। तो 10a इज इक्वल टू 7 जब हम यहाँ यूज करते हैं तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं। तो ट्रायंगल में देखिए आपके पास क्या वैल्यूज आती हैं, ये हमारा a है और ये हमारा 7, ये हमारा 1, तो ये कितना हो गया यहाँ पे √50, ठीक है, हाइपोटेनस। तो क्या करना है, जस्ट साइन ए और कोस ए की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 sin a प्लस के 5 cos a इज इक्वल टू 2। साइन ए कितना आएगा यहाँ से, साइन ए आएगा 7/√50, ठीक है, और प्लस के 5 cos ए आएगा 1/√50, ठीक है। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 2 जा 14 और 5 19 डिवाइडेड बाई √50। ये आपका सॉल्यूशन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी आसान सा क्वेश्चन था बिल्कुल, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं अभी। कोई प्रॉब्लम यदि आपको आ रही है किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं अभी। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपका यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है केवल आपको यहाँ पे, और कुछ नहीं है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, आपको पता है ये सब, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमें गिवन है यहाँ पे, कोट बी दे रखा है 12/5। इफ कोट बी इज 12/5, ये वैल्यू हमें दे रखी है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक बी, तो हमें सेक बी यहाँ से फाइंड आउट करना है। ये हमारा छोटा सा क्वेश्चन है। तो क्या करते हैं, ट्रायंगल बना लेते हैं, कुछ नहीं करना है इसमें। ये हमने ले लिया बी अपना यहाँ पे। तो कोट क्या होता है हमारा, 12 ये है, 5 ये है, तो सीधी सी बात है 13 हो जाएगा, ठीक है। तो सेक बी की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, सेक बी यहाँ से देखिए 13/12। तो सेक बी विल बी 13/12, क्यों कोस का उल्टा होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे h/b, यानी कि बेस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा छोटा सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। और नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमें गिवन है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, बिल्कुल देखते ही आप आंसर लगा देते हैं वहाँ पे, ठीक है। कंपटीशन में यही होता है। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ यहाँ में गिवन है दी वैल्यू ऑफ 1 प्लस अंडर रूट में गिवन है कोट थीटा माइनस कोस थीटा, ये प्लस कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास है कोट थीटा माइनस कोस थीटा। ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है यहाँ पे। और थीटा जो हमें गिवन है वो दे रखा है 0 90 के बीच में, द वैल्यू ऑफ दिस, और थीटा लाइज करता है 0 और 90 के बीच में। और ऑप्शंस में हमें क्या क्या गिवन है, ऑप्शंस में हमें गिवन है, पहला ऑप्शन है हमारे पास ए ऑप्शन 1 माइनस सेक ए प्लस 10a। दूसरा जो ऑप्शन है हमें गिवन है यहाँ पे, वो गिवन है 1 माइनस सेक माइनस 10, 1 माइनस सेक माइनस के 10। सी ऑप्शन हमें गिवन है यहाँ पे 1 प्लस सेक माइनस 10, 1 प्लस सेक माइनस के 10। और डी ऑप्शन हमें गिवन है 1 प्लस सेक, ए में क्या थीटा में रहेंगे सारे, ये तो प्लस के 10 थीटा, ठीक है। ये ए लिख दिया हमने यहाँ पे, थीटा ही रहेगा क्योंकि एंगल तो एक ही है, ठीक है। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा हमारी वैल्यू होगी यहाँ पे। तो हम क्या करके देखते हैं, यहाँ पे थीटा को 45, ये वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है।
और थीटा 0 और 90 के बीच में लाई कर रहा है, तो थीटा को हम क्या ले सकते हैं, 45 ले सकते हैं। तो थीटा को हम यहाँ पे 45 पुट करके देखते हैं क्या वैल्यू आती है। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज जैसे भी यहाँ पे 45 रखते हैं तो ये हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ पे 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, ये तो वैल्यू 1 हो जाएगी यहाँ पे, और ये हो जाएगा 1/√2 और ये हो जाएगा 1/√2। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज 1 प्लस, देखो यहाँ पे जब हम एलसीएम लेंगे यहाँ पे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी √2 प्लस 1/√2 माइनस के 1। ठीक है, √2 कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर यहाँ पे इसे रेशनलाइज कर दीजिए तो ये बन जाएगा 1 प्लस के √2 प्लस के 1। कैसे, √2 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हमारा 1 बन जाएगा, ये √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब देखिए कौन से ऑप्शन से हमें वैल्यू मिल रही है। यदि आप यहाँ पे डी वाला ऑप्शन देखें, देखो 1, यहाँ पे 45 रखेंगे तो कितनी आएगी वैल्यू, √2 आएगी, और यहाँ पे वैल्यू 1, यानी कि डी आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को, कुछ टिपिकल क्वेश्चन भी आते हैं तो वैल्यू पुटिंग मेथड से हम उसे कर सकते हैं। यहाँ पे बस ये देखना थीटा हमारा कहाँ पे लाई कर रहा है, 0-90 के बीच में, इसका मतलब हम यहाँ पे 45 ले सकते हैं। ठीक है, और उसी से हमारी प्रॉब्लम इजी वे में बिल्कुल सोल्व हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, तो फिर आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। देखते हैं इस बार क्या प्रॉब्लम गिवन है। द वैल्यू ऑफ 1 माइनस कोट और 1 माइनस के tan, ये होल स्क्वायर हमें गिवन है यहाँ पे, प्लस 1 भी कुछ हमें गिवन है। ठीक है, -1 है, थीटा लाई 0 to 90, ये -1 है यहाँ पे, और ये हमें गिवन है कि थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड 90। तो वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं, ऑप्शंस हमें गिवन है। पहला ऑप्शन हमें गिवन है कोस स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन की तरह करेंगे, कोस स्क्वायर थीटा -1। दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा प्लस के 1 ऑप्शन हमारा। तीसरा ऑप्शन है हमारा यहाँ पे कोट स्क्वायर थीटा -1, कोट स्क्वायर थीटा -1, और डी ऑप्शन है हमारा साइन स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे हम इसे लेते हैं, जो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या गिवन है 1 माइनस, इसे हम लिख सकते हैं 1/tan थीटा कोट थीटा को। ठीक है, और नीचे हमें गिवन है 1 माइनस के tan थीटा, ये होल स्क्वायर और -1 इज इक्वल टू, यदि आप यहाँ पे लेते हैं एलसीएम तो ये हमारे पास हो जाएगा tan थीटा माइनस के 1, यानी कि पावर यहाँ पे 2 है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। केवल हमारे पास बचेगा यहाँ पे 1/tan स्क्वायर थीटा और माइनस के 1, केवल ये हमारे पास यहाँ बचने वाला है। तो यदि हम थीटा को 45 ले लें यहाँ पे, तो थीटा को यदि हम 45 ले लें तो ये वैल्यू कितनी बनेगी 1, यानी कि ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 0। अब 0 देख लेते हैं कौन से आता है 45 पे, 45 से 0 यहाँ पे सी पे आएगा आपका, यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा माइनस के 1। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपना सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमें गिवन है, ये सारी प्रॉब्लम्स हम 1 बाय 1 यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो भी एग्जाम में आई हुई है, तो इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपको थोड़ा सा इससे आइडिया लग जाएगा कि कैसे हम अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व यहाँ पे करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इफ इफ 2k sin 30 cos 30 cot 60, ये हमें गिवन है sin 30 cos 30 cot 60 इज इक्वल टू कोट स्क्वायर 30 कोट स्क्वायर 30 sec 60, और क्या वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पे tan 45 tan 45 और वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पे cosec 40 और 30।
कोसेक 45 एंड कोसेक 30। ये हमें गिवन है, तो हमें के फाइंड आउट करना है। देन के इज, तो के की वैल्यू देखिए कैसे निकालते हैं हम। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं सीधे सीधे। 2k साइन 30 कितना होता है 1/2, कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, कोट 60 हो जाएगा हमारे पास 1/√3 इज इक्वल टू कोट 30 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3 सेक 60 का मतलब है ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2, tan 45 1 हो गया। कोसेक 45 हमारे पास कितना हो जाएगा ये, क्योंकि उसका स्क्वायर है, वैसे तो √2 होता है, तो ये हमारे पास 2 हो जाएगा। और ये जो कोसेक 30 है ये वैल्यू भी हमारी 2 हो जाएगी। तो देखिए क्या आएगा, यहाँ से देख लेते हैं। देखो ये 2 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे तो k बचेगा। ये √3 हमारा कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे एक 2 से 2 गया, एक ये गया, तो k की वैल्यू हमारी कितनी आ गई यहाँ पे 3। बस ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। किस टाइप के और प्रॉब्लम्स यहाँ पे एग्ज़ाम में हमारी आ रही हैं। आई थिंक ठीक दिख रहा होगा आप सबको बोर्ड पे, थोड़ा लाइट आ रहा है यहाँ पे, है ना। चलिए थोड़ा सा इसे देखते हैं। ये थोड़ा मार्कर मुझे लग रहा है लाइट हो गया है, इसलिए थोड़ा सा हो रहा है यहाँ पे। चलिए थोड़ा सा इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं इसे। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, इफ 5 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा, इफ 5 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा इज इक्वल टू 0 दे रखा है हमें। 5 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा, देन द वैल्यू ऑफ थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड 90, ये हमें दे रखा है। और वैल्यू जो हमें निकालनी है यहाँ पे, वो किसकी वैल्यू निकालनी है, 5 sin 2 cos, 5 sin प्लस के 2 cos और डिवाइडेड बाय 5 sin प्लस के 3 cos, 5 sin प्लस के 3 cos थीटा। ये वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है। ठीक है, तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है यहाँ पे ये। यदि हम यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकालने लगें, तो साइन थीटा हमारा कितना आ जाएगा। ये तो बिल्कुल लाइट हो गया यहाँ पे, ग्रीन तो रेड यदि देखें तो साइन थीटा आ जाएगा हमारे पास 4/5, यहाँ से 4/5 cos थीटा, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो रेड वाला कुछ दिख रहा है क्या, ये भी बिल्कुल लाइट हो रहा है। चलिए कोई नहीं, बीच बीच में यूज़ कर लेंगे थोड़ा सा। तो साइन थीटा की वैल्यू है 4/5 cos थीटा, ये यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, तो हमारे पास आ जाएगा ये 5 × 4/5 cos थीटा प्लस के 2 cos थीटा एंड डिवाइडेड बाय 5 साइन थीटा की वैल्यू फिर से रख दो यहाँ पे। ये यहाँ पे साइन थीटा है, तो ये हमारे पास cos थीटा और प्लस के आ गया 3 cos थीटा। तो वैल्यू कितनी आएगी, देखो 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, ये 4 और 2 6 cos थीटा और डिवाइडेड बाय 4 3 साइन cos थीटा। तो वैल्यू कितनी आ गई 6/7। यही आपका आंसर यहाँ पे आ गया। ठीक है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो इस तरीके से आप सॉल्यूशन यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं इस टाइप की प्रॉब्लम्स का। बिल्कुल मिनिमम टाइम में आप यहाँ पे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं।
नेक्स्ट प्रॉब्लम हमें गिवन है, हमें एक वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पे, और वैल्यू क्या है, फाइंड cos 6 थीटा sin 6 थीटा और माइनस के 1। एक तो ये वैल्यू हमें गिवन है ब्रैकेट में, और इसी के साथ हमें गिवन है tan और cot। tan 6 cot 6 +2 और टोटल के प्लस में है 3। ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है यहाँ पे। तो कुछ नहीं करना है, ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, थीटा को यहाँ पे 45 रख के देख लीजिए, क्योंकि 45 पे आसान होती है वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे cos 45, जब cos 45 तो 1/√2 होगा, जब पावर 6 करेंगे तो यहाँ जाएगा 1/8। सिमिलरली यहाँ पे 1/8 और माइनस के 1, ये तो फर्स्ट ब्रैकेट बन गया। सेम यहाँ पे 1 + के 1 + के 2 और प्लस के 3, ये वैल्यू बनने वाली है, ठीक है। देखिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं दिस, ये हो गया 2/8 यानी कि 1/4, तो 1/4 और माइनस के 1 यानी कि माइनस का 3/4, ठीक है। ये वैल्यू हमारी 2 और 2 4 बन गई यहाँ पे, और प्लस का 3, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, -3 + 3 0, तो वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। देखने में लग रहा था टफ, लेकिन वैल्यू इसकी बिल्कुल यहाँ पे आसानी से निकल गई यहाँ पे, और बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखते हैं क्या गिवन है हमें यहाँ पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमें गिवन है एक वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और वैल्यू है sec थीटा - tan थीटा। sec थीटा - tan थीटा का होल स्क्वायर, ये गिवन है। और इसी के साथ हमें गिवन है 1 + sin थीटा का स्क्वायर, 1 + sin थीटा का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय, ये डिवाइड का साइन है यहाँ पे, और ये हमें गिवन है cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा, ये थोड़ा अच्छे से बना लें, डिवाइडेशन का यहाँ पे साइन है हमारा, ठीक है। तो देखिए वैल्यू कैसे निकालते हैं हम यहाँ पे, सीधे सीधे यहाँ पे एलसीएम हम ले सकते हैं। देखो यहाँ पर हम ये sec थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा, और ये हो जाएगा sin/cos। तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 - sin थीटा का स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास है 1 + sin थीटा का, और इसको ऑलरेडी है, और डिवाइडेशन में हमें क्या गिवन है यहाँ पे, cos स्क्वायर थीटा। ये cos स्क्वायर थीटा ऑलरेडी हमें गिवन है, ये डिवाइडेशन में है तो नीचे आएगी वैल्यू। तो देखिए क्या आएगा, ये a - b और a + b का फॉर्मूला, यानी कि 1 - sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इसका स्क्वायर है, ठीक है। और नीचे कितना है, cos की पावर 4 थीटा, 2 ये हैं 2 ये हैं, 4 हो गया। 1 - sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा, उसकी पावर 2, यानी कि टोटल तो कैंसिल आउट, यानी कि वैल्यू 1 आ जाएगी इसकी। बस इतना सा सवाल था ये, बिल्कुल आसान से इसका सॉल्यूशन निकल गया है यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। इसी टाइप के प्रॉब्लम्स हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमें गिवन है sec स्क्वायर थीटा + tan स्क्वायर थीटा। इफ sec स्क्वायर थीटा प्लस के tan स्क्वायर थीटा, ये हमें गिवन है 7/2, ठीक है। ये वैल्यू हमें गिवन है sec स्क्वायर थीटा + tan स्क्वायर थीटा 7/2। थीटा लाइज बिटवीन 0 to 90, थीटा लाइज बिटवीन 0 to 90। और वैल्यू हमें क्या निकालनी है यहाँ पे, cos थीटा + sin थीटा, cos थीटा + sin थीटा की वैल्यू हमें निकालनी। देखिए कैसे करेंगे, ये जो sec स्क्वायर थीटा है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 + tan स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा यहाँ पे हो जाएगा, = 7/2।
सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा 7/2। तो यहाँ से जो हमारे पास tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू आएगी, ये जो 1 है इधर आके यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, यानी कि 5/4 हो जाएगा ये। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज tan थीटा विल बी √5/2। तो tan थीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ से √5/2 मिल रही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ट्रायंगल बना लेते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल, वहाँ से हमें वैल्यू यहाँ से मिल जाएंगी। ये हमारा थीटा है, तो tan थीटा मीन्स ये हमारा √5 है और ये हमारा 2 है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 549 यानी कि 3। अब साइन थीटा यदि हम निकालें, साइन थीटा प्लस के कोस थीटा, साइन थीटा कितना आएगा यहाँ से √5/3 और कोस थीटा 2/3। ठीक है, तो वैल्यू आ गई √5 + के 2/3। ये हमारा आंसर आ गया इसका, √5 + 2/3। ये इसका सॉल्यूशन यहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे रिपीट हो के आते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए एक और नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमें गिवन है, ट्रिग्नोमेट्री में इसी टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, सारे क्वेश्चंस हमने लिए हैं, डिफरेंट सेट होते हैं यहाँ पे एसएससी के, तो सारे सेट्स को कवर करने की कोशिश हमने यहाँ पे की है कि हो जाए। इफ़ कोसेक ए इज सेक बी, इफ कोसेक ए इज सेक बी, ये हमें दे रखा है कि कोसेक ए सेक बी के इक्वल है, वेयर ए एंड बी आर, ए और बी हमें क्या गिवन है, ये गिवन है एक्यूट एंगल्स, ये हमें एक्यूट एंगल्स गिवन है। देन ए प्लस बी की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है। तो कैसे करेंगे, हमें यहाँ पे ये देखना है कि वो कौन सी वैल्यू है जिस पे हमारा जो कोसेक ए है वो सेक बी के इक्वल होता है, ये हमें देखना है। ठीक है, तो यदि हम यहाँ पे 45 रख दें, 45 पे कोसेक और सेक हमारे इक्वल होते हैं, तो हमारे पास आ गया A = B = 45 डिग्री। ठीक है, और जब दोनों हमारा 45 डिग्री है तो A + B हमारा कितना आ जाएगा, A + B विल बी 90 डिग्री। बस इतना सा सवाल था, आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको ये। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आजकल आ रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस को तो आप देखते ही बता सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन ही आएगा, बस ये कि टेबल वगैरह आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, वैल्यूज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, इफ सेक स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोस स्क्वायर थीटा इज 4, कोस स्क्वायर थीटा इज 4, और जो थीटा है वो हमारा लाई करता है यहाँ पे 0 90 के बीच में, 0 और 90 के बीच में। देन हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है कि थीटा हमारा क्या होगा। ठीक है, देखिए कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सेक स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोस स्क्वायर थीटा यहाँ पे गिवन है। एक तरीका तो ये है कि सेक स्क्वायर थीटा को 1 कोस स्क्वायर थीटा लिख लो, यहाँ से हमारा थीटा निकल जाएगा। चलिए करके देखते हैं। सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोस स्क्वायर थीटा = 4। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे, लेकिन इस तरीके से थोड़ा लेंदी हो जाएगा ये, तो हमें शॉर्ट में करना है। तो वैल्यू हम देखते हैं यहाँ पे, थीटा को यदि हम 45 रख लें, थीटा को 45 डिग्री हम यहाँ पे रख लें, तो क्या मिलेगा यहाँ से, ये 45 पे हमारा 2 बन जाएगा यहाँ पे, और ये भी हमारा 2 बन जाएगा। थीटा 45 पे हमारा ये प्रूव हो जाएगा। देखो कैसे, 45 पे ये हमारा 2 बन गया, और ये बन गया 4 × 1/2, और = क्या बन गया है 2 × 2 = 4, 2 और 2 4। ये वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी, यानी कि थीटा जो है 45 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। बाकी सिंप्लीफाई करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, तो वैल्यू पुटिंग मेथड है। ठीक है, सिंप्लीफाई के लिए आप यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं। इसे थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा आपको, लेकिन सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 कोस की 4 थीटा, 4 कोस की 4 थीटा माइनस के 4 कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और प्लस के 1।
इज इक्वल टू 0। ये आपको यहाँ से मिलने वाला है। तो कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा यहाँ से माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a, बी स्क्वायर माइनस के 4ac। ठीक है, तो ये तो कैंसिल आउट ही हो गया यहाँ पे। तो वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। ठीक है, तो थीटा यहाँ से ही 45 ही आपका आएगा। तो कोई सी भी तरीके से आप निकालेंगे वो सॉल्यूशन आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, इतनी बड़ी बात नहीं है कि वहाँ से लेंदी हो रहा है वहाँ से सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। कोई से भी तरीके से आप सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे तो आपको सॉल्यूशन यहाँ से मिल ही जाएगा। चलिए एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। अच्छा क्वेश्चन है ये, देखिए कैसे करते हैं। देखने में ज़रूर टफ लग रहा है, बिल्कुल आसान है। साइन एक्स प्लस कोसेक एक्स इज 2। साइन एक्स प्लस कोसेक एक्स, ये हमें 2 गिवन है और वैल्यू हमें कितनी निकालनी है? साइन 17, साइन की पावर दे रखा है 17 और कोस की पावर, कोसेक की पावर दे रखा है 18। ये हमें वैल्यू निकालनी है। देखो ये 2 बन रहा है यहाँ पे, इसका मतलब है यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री, क्योंकि 90 पे साइन 1 होता है, कोसेक भी 1 होता है, इसका मतलब ये 2 बन जाएगा। और जब ये 90 पे हमारा यहाँ 2 बन रहा है तो यहाँ पे भी 90 रख दो। ठीक है, तो 90 रखते ही ये साइन 17x प्लस के कोसेक 18x इज इक्वल टू, जैसे ही आप यहाँ पे 90 रख रहे हैं तो ये वैल्यू भी आपकी 2 ही बनेगी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस की ट्रिक भी आपको आनी चाहिए। यदि हम x 90 रख रहे हैं यहाँ पे तो ये वैल्यू 2 बन जा रही है, तो सेम यहाँ पे 90 रख के आपका आंसर 2 ही आएगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। एक और प्रॉब्लम लेते हैं इसी टाइप की। यहाँ पे वैल्यू हमें गिवन है tan थीटा कोट थीटा इज 6। tan थीटा प्लस कोट थीटा हमें 6 दे रखा है और वैल्यू हमें क्या निकालनी है? tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, देन tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये हमें निकालना है। तो क्या करें? देखो बिल्कुल आसान सा तरीका है, तो इसका स्क्वायर कर दो। ये जो हमें रिलेशन दे रखा है ना, इसका स्क्वायर कर दो दोनों साइड का, तो बनेगा क्या? tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा और प्लस, जब दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बनेगा, तो यानी कि 2 और इज इक्वल टू 6 6 या 36, तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 34, तो आपका आंसर आ गया 34। ठीक है, तो ये ट्रिक्स आपको थोड़ा सीखनी है यहाँ पे इन क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, तो आई थिंक आपको मज़ा आ रहा होगा क्वेश्चंस को करने में। ठीक है, सारे क्वेश्चंस ही बिल्कुल एसएससी सीजीएल के जो इस बार एग्ज़ाम में आए हुए थे वही क्वेश्चंस हैं। तो इनकी बार बार आप प्रैक्टिस करोगे तो कोई भी एग्ज़ाम आपसे नहीं छूटेगा। सारे एग्ज़ाम्स में आप अच्छे मार्क्स लाओगे और टॉप करोगे सारे एग्ज़ाम्स को। ठीक है, तो इस इन वीडियोज़ को देखते रहिए और आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। तो तब तक के लिए अगली वीडियो हम लेके आते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।